जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब। बच्चों, मैं DK ठाकुर स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। आज के लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का 5वां लेक्चर का, जिसमें आज पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन कैसे होगा। बच्चों, अभी तक हमने लविंग फॉर्मूला, इंटीग्रेशन क्या होता है, लविंग्स फार्मूला क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन कैसे निकलता है, ये सारे बातें हम लोग कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेक्चर 5 मीन्स हम लोग मेनली जानेंगे बच्चों साइन का, कॉस का, ये सब का इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले फॉर्मूला आएगा बच्चों अपने पास ट्रिगोनोमेट्री का। किसका फॉर्मूला आने वाला है? ट्रिगोनोमेट्री का। तो पहला फॉर्मूला होगा, ऐसे मारे ना, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन हम लोग करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे सवाल ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन बच्चों, अभी हम लोग जो लेक्चर कर रहे हैं ये बेसिक में आ रहा है, मीन्स अभी हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे बात नहीं कर रहे हैं। वो स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। अभी हम लोग उससे पहले हैं, फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, यानी कन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन की चर्चा हो रही है अपने यहाँ। तो पहला फॉर्मूला है बच्चों साइन का, साइन एक्स का। अब एक बात बताओ मुझे, आपको क्या बताया गया है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। यानी जो चीज डिफरेंशिएशन में हो रहा था उसका उल्टा इंटीग्रेशन में हो रहा था। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव कॉस होता है, तो यहां से यहां पूछने का काम कहाँ हो रहा था बच्चों? डिफरेंशिएशन में। अब यहां से यहां तक पूछने का काम होगा, कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी पहले आपको फंक्शन दिया हुआ था और डेरिवेटिव बताना था। अब डेरिवेटिव दिया हुआ रहेगा, फंक्शन बताना होगा। तो जब आपसे पूछेगा, जैसे आपसे पूछेगा कि बताओ cos x dx, इसका मतलब वो क्या जानना चाह रहा है? इसका मतलब जानना चाह रहा है कि ये डेरिवेटिव जो है वो किस फंक्शन का है ना, किस फंक्शन का है। यानी आपको सोचना ये है बच्चों, आपको सोचना ये है कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन आया है, कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे क्या रहता है? डेरिवेटिव रहता है ना। और निकालना क्या होता है बच्चों? निकालना होता है मुझे फंक्शन, निकालना होता है फंक्शन। इन हम लोग खोजते हैं प्लस सी, किसी को ना ढूंढना रहता है। तो आप ऐसा सोचना कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। क्या समझे? आपको ये सोचना है कि ये चीज किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। समझ में आ रहा है? अगर ये चीजें करते हो तो डेरिवेटिव अगर याद है आपको, तो कन्वर्स करके बच्चों हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। दैट्स अ रूल, ये रूल होता है। तो बताओ साइन किसका डेरिवेटिव था? साइन किसका डेरिवेटिव था बताओ? तो साइन किसी का डेरिवेटिव नहीं था, माइनस साइन डेरिवेटिव था कॉस का। तो यहां लिख दो माइनस कॉस एक्स प्लस। अब कहानी कि सर अगर इसके साथ कोई लीनियर आ जाएगा एंगल में, लीनियर आ जाएगा एंगल में, लीनियर लीनियर है ना, तो तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सर वही होगा, साइन का होगा कॉस इंटीग्रेशन। बस बच्चों एक्स का जो कॉफिशिएंट है, जहाँ पर ना, जो यहाँ पर ही एक्स का कॉफिशिएंट है यहाँ पे, उससे करना है आपको डिवाइड। क्या करना है? डिवाइड। अगर ये डिफरेंशिएशन में होता तो करते मल्टीप्लाई। ठीक उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन में जो काम किए थे ठीक उल्टा काम हम लोग को इंटीग्रेशन में करना है। यानी इंटीग्रेशन में डिवाइड करना होगा एक्स के कॉफिशिएंट से ऑलवेज, अगर लीनियर रहा तो, और डिफरेंशिएशन में
मल्टीप्लाई करना होगा। अब आ जाओ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर बता दो जल्दी से मुझे, cos x का इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन तो cos x का होने वाला है, क्योंकि cos साइन का डिफरेंशिएशन होने वाला है sin x। फोर्थ, अगर cos के साथ बच्चों, अगर cos के साथ लीनियर आ गया x प्लस बी डी एक्स वाला, ये वाला लीनियर आ गया, तो बताओ क्या होगा। तो लिखोगे साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस। और अगर उल्ट नहीं दिमाग में आ रहे तो क्या करना भाई, साइन का कॉस, कॉस का साइन। तो आपको पता था डिफरेंशिएशन में कि ट्रिपल सी का वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आता है। ट्रिपल सी का डेरिवेटिव में मतलब कॉस का डेरिवेटिव, कॉट का डेरिवेटिव और कॉसेक का डेरिवेटिव, इन तीनों का डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। ठीक, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यानी आप ऐसा करना, देखो कहीं कहीं कंफ्यूजन करोगे माइनस प्लस में, तो तुम उल्टा सोच लेना कि ये जो है वो साइन का डेरिवेटिव है कि माइनस साइन का है। ये जो है ना, ये किसका डेरिवेटिव है, साइन का या माइनस साइन का, ऐसे सोच लेना तो काम आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस, इसलिए कॉस का एंटी डेरिवेटिव साइन। अब आ जाओ पांचवा नंबर, टेन का इंटीग्रेशन बच्चों। टेन का, तो सर टेन तो किसी का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था। हाँ, टेन का डिफरेंशिएशन हुआ था, है ना, टेन का डिफरेंशिएशन हुआ था सेक स्क्वायर। तो पहली बार हम लोग फंडामेंटल बना लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों ये होने वाला है टेन एक्स प्लस। समझ में आ रहा है बात, क्या बोल रहे हैं, कुछ जा रहा है अंदर। अब अगर यहाँ पे ठीक वही कहानी हो, 6 नंबर, सेक स्क्वायर के पास एंगल बन जाए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो ये होने वाला है बच्चों टेन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस एवरीथिंग। अब इसी तरह से कॉसेक में आ जाओ सर, कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन हुआ था, तो माइनस कॉट का, कॉट का हुआ था माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, ये हो जाएगा आपका 7 नंबर, ये हो जाएगा 7 नंबर। 8 नंबर बच्चों, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस बी डी एक्स इज माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाई ए प्लस। तो ये 8 जो है, जो हम लोग कन्वर्स करके निकाले हैं, है ना, 8 जो है ये कन्वर्स करके निकाले हैं। और भी है, अभी आगे तो बढ़ो। 9 नंबर, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बताओ ये किसका डिफरेंशिएशन था, उल्टा सोच, उल्टा। ऐसा उल्टा सोच मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि तुम अपना मुड्डी नीचे करके पैर ऊपर करके तब सोचना शुरू करो, वो बात नहीं कर रहे। उल्टा सोच मतलब डिफरेंशिएशन में जैसे सोचते थे ना, उसका अपोजिट सोचिए। मतलब आप ये सोचिए कि ये किसका डिफरेंशिएशन था, किसका डिफरेंशिएशन था ये, सर ये तो डिफरेंशिएशन सेक एक्स का था, है ना, सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू टेन। फिर तो आप जल्दी से मुझे यहाँ पे बच्चों लगा लो सेक एक्स प्लस बी इंटू टेन एक्स प्लस बी। अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी, ऐसा हो जाएगा। 11 नंबर, अब बताओ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, जल्दी जल्दी से बता दो। उल्टा सोच कि ये किसका डेरिवेटिव हुआ था, ये सोच। तो ये डेरिवेटिव हुआ था माइनस कॉट एक्स का,
सॉरी कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स का हुआ था ये प्लस सी। और 12 नंबर कॉसेक एक्स एक्स प्लस बी इंटू बच्चों कॉट एक्स प्लस बी डी एक्स, ये इसका होगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, ऐसा। अब आ जाओ 13 नंबर, यहां तक आपने कन्वर्स देखा है, कन्वर्स देखा है। अब tan का डिफरेंशिएशन नहीं, tan का इंटीग्रेशन, tan का। आप वहां देखे थे बच्चों कि tan का डिफरेंशिएशन क्या था, ये देखे थे है ना। tan का डेरिवेटिव क्या था, तो sec स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव tan x, वो तो कर चुके हैं। इस बार tan x का एंटी डेरिवेटिव है, तो ऐसे इसका फॉर्मूला हम अभी लिख दे रहे हैं। इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे। इसका होता है माइनस ln cos x प्लस सी, या फिर माइनस ln cos x को लिख सकते हो ln sec x प्लस सी। फिर बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? बोल रहे हैं बच्चों ये कि इसको हम लोग डिराइव करेंगे, प्रूव्ड करेंगे, जब हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का पहला मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे होंगे उस टाइम। 14 नंबर cot x dx, जैसे यहां पे लागू हुआ है ना, आप इसको यहां भी कर सकते हो tan x प्लस बी डी एक्स पे माइनस ln cos x प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई ए, इस पे कर सकते हो। या इसी को ln sec x प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी भी कर सकते हो। तो ये 14 फार्मूला, दो और है बच्चों 15 और 16, ये ट्रिगोनोमेट्री में मिलने वाले हैं। आ जाओ, tan का हुआ है ना, अब cot का करूंगा। cot का इंटीग्रेशन, cot का इंटीग्रेशन cot का इंटीग्रेशन ln sin x प्लस सी, या फिर अगर इसको cosec में बदलोगे ना तो माइनस ln cosec x प्लस सी, ये हो जाएगा। क्योंकि आप लॉग में एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि लॉग 1/a बेस b को माइनस ऑफ लॉग a बेस b लिखा करते हैं, ऐसा लिखा करते हैं। 16 नंबर, फिर ये कहानी अगर यहाँ पे ax प्लस बी कर दिए तो ये हो जाएगा ln sin x प्लस बी होल डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, या माइनस ln cosec x प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस, ये होगा बच्चों। इसके बाद एक और फॉर्मूला है सेक का, है ना, सेक एक्स का। ये सब हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे होगा, ये सारा प्रूफ आपको बताया जाएगा बच्चों। ये फॉर्मूला होता है ln sec x प्लस tan x प्लस सी, या फिर माइनस ln tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस सी, ये होता है। एक और है जिसे आप इसको ध्यान में रख सकते हो, इसको एक और फॉर्म में आप लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो माइनस ln, और यहाँ माइनस नहीं होगा, है ना, एजा पर ही माइनस नहीं होगा, ln sec x माइनस tan x। हम लोग सारा चीजें करेंगे कि सर ये सब कैसे होगा, फार्मूला आया होगा, तो सारा हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में बात करने वाले हैं बच्चों। ये माइनस ln tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 प्लस सी। इसी तरह से बच्चों अपना 18 नंबर
और अंतिम नंबर cosec x का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, cosec x dx का। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा ln cosec x माइनस cot x प्लस सी। इसे तोड़िएगा ना, इसे जब तोड़िएगा तो ये बनाएगा ln, इसको जब तोड़िएगा तो बनाएगा ln tan x बाई 2 प्लस ln tan x बाई 2 प्लस सी बनाएगा। और इसे दूसरे फॉर्म में लिखिएगा अगर तो माइनस cosec x प्लस cot x प्लस सी, और बच्चों इसे माइनस के साथ ln cot x बाई 2 प्लस सी भी कर सकते हैं। तो कितने फॉर्मूला आपको देखने को मिला। फिर वही कहानी, अगर यहाँ पे ax प्लस बी कर देंगे तो सब जगह x प्लस बी हो जाएगा और उसके a से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ तक बच्चों आप क्या देखे हो कि 18 ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। फॉर्मूला के लिए आप एक डायरी बना लोगे, वहां पे आप इसे पेस्ट कर लोगे और आपको इंटीग्रेशन में बहुत सारा फॉर्मूला मिलने वाला है, बहुत सारा फॉर्मूला मिलने वाला है। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सवाल नहीं बनेंगे। ये चैप्टर ही बिल्कुल अलग है, ये बाकी की चैप्टर की तरह नहीं है, समझे कि नहीं, है ना। ये थोड़ा सा हटके है ना, ये जो है ना पूरा हटके है चैप्टर। फॉर्मूला याद करना ही है, उसके बाद भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। फिर भी हम आपको एक एक तरह का हर टाइप का सवाल को हर तरीके से अलग अलग कैटेगराइज करते हुए बताएंगे आपको। तो बच्चों अपना यहाँ तक फॉर्मूला है। आइए सबसे पहला इंटीग्रेशन ट्रिगोनोमेट्री का वो है अपने पास साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। सर ये अभी तो आपने सिखाया है पीछे वाला और पीछे आ गए ये वाला। हाँ, अगर हमारे पास जैसे कि अभी तक हम लोग जो किए हैं ये सिंपल फार्मूला है। अगर आप कुछ और छोटे छोटे एग्जांपल्स करना चाहते हो, जैसे कि तुमसे पूछ दिया जाए बताओ साइन 2 माइनस 3x का इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह, ये तो आप कैसे लगाओगे। तो सिंपल है, साइन का होगा कॉस माइनस में, क्योंकि साइन माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 माइनस 3x और डिवाइडेड बाई एक्स का कॉफिशिएंट -3 प्लस सी। एक्स का कॉफिशिएंट ये वाला -3 है ना यहाँ पे, तो 3 से डिवाइड कर दिया, ये माइनस, खत्म, गेम बच गया इसका बाई 3 प्लस सी। दूसरा, अगर आपको ये दिया जाए कि बताओ ऐसा कि साइन x डिग्री का इंटीग्रेशन करो, साइन x डिग्री का इंटीग्रेशन करो, तब क्या करोगे बताओ। किया जाएगा यार। अच्छा ये बताओ मुझे पहले, तो ये बताओ मुझे कि अगर यहाँ पे साइन थीटा होता और यहाँ थीटा होता तो आप क्या लिखते, माइनस कॉस थीटा, बहुत बढ़िया है ना, लिखते हैं। अगर यहाँ बच्चों साइन अल्फा होता, यहाँ डी अल्फा होता, तब ना बनता माइनस कॉस अल्फा। एजा पर अगर साइन एक्स होता, एजा पर ये एक्स होता, तब ना लिखते माइनस कॉस एक्स। लेकिन तुमको अगर यहाँ कोई साइन एक्स दे दे और यहाँ डी थीटा दे दे, तो क्या आप यहाँ पे कॉस एक्स बताओगे, कभी नहीं बताओगे। तब क्या करेंगे बताओ, तब या तो इस थीटा को एक्स के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे या एक्स को थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ये काम हो जाएगा, मतलब दोनों जगह वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन सेम हो जाएगा, तभी हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो एक जगह एंगल डिग्री में दिया हुआ है और यहाँ पे जो है आपको पता है कि 2 मतलब क्या, 2 रेडियन है ना, 2 इसको पढ़ते हैं 2 डिग्री, इसे पढ़ते हैं 2 रेडियन। रेडियन से हम लोग बच्चों, रेडियन से हम लोग साइन को ना वहां से उसके जो यूनिट है वो छिपा सकते हैं। जैसे यूनिट आप छिपा सकते हो रेडियन से, लेकिन डिग्री से यूनिट नहीं छिपा सकते।
तो यहाँ पे क्या करना होगा, या तो दोनों जगह डिग्री बनाना होगा या तो दोनों जगह रेडियन बनाना होगा। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप मुझे बता दो, 1 डिग्री बराबर 1 बटा पाई बटा 180 रेडियन होगा क्या, जिसको आप सिंपली पाई बटा 180 लिख सकते हैं। तो x डिग्री बराबर कितना होगा, x डिग्री बराबर हो जाएगा पाई x बटा 180 रेडियन। तो हम लोग सिंपली पाई x बटा 180 लिख सकते हैं। क्या कहते हो, यहां तक सब ठीक है? ये 11th में पढ़े थे आप, ये 11th में पढ़े थे। तो आप इसके मदद से क्या, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, जिसे हम लोग पाई बटा 180 सिर्फ लिख सकते हैं, रेडियन का यूनिट छिपा सकते हैं और x डिग्री बराबर पाई x बटा 180 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कर लो, तो लिख दो पाई x बाई 180 इंटू डी एक्स, इन्हें लिखोगे। हाँ सर, अब तो ठीक है सर, अब दोनों जगह यूनिट सेम हो गया। तो बच्चों अब दोनों जगह यूनिट सेम हो गया, तो बताओ क्या किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए। किसको मारना है, क्वेश्चन को। क्या होगा भाई, साइन का माइनस कॉस होगा, पाई एक्स बटा 180 भी होगा। बच्चों एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट कितना है सर, एक्स का कॉफिशिएंट जो है ना वो पाई बटा 180 है, तो डिवाइड करवाओ ना इसको, पाई बटा 180 से इसे डिवाइड करवा दो, आंसर खत्म। ये कूद जाएगा ऊपर, तो माइनस 180 बटा पाई इंटू कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाई 180 प्लस, समझे विनोद कैसे हुआ? हाँ, आप चाहोगे तो आंसर एजे छोड़ सकते हो, और नहीं चाहो, वो तो चाहने पे है भाई, है ना, वो तो चाहने पे है कि तुम किसे चाहते हो। फिलहाल किसको चाहना है, इसे चेंज करने के लिए तुम देखो पाई एक्स बटा 180 डिग्री को, पाई एक्स बटा 180 को, इसको क्या लिख रखे हो, एक्स डिग्री को ही ना पाई एक्स बटा 180 रेडियन में लिखे हुए हैं। तो क्या हम इसे कॉस एक्स डिग्री भी लिख सकते हैं? हाँ सर, तो आंसर को हम यहाँ भी ले जाके छोड़ सकते हैं, आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं। समझ में आ रही बात क्या हो रहा है? तो ये हमारे पास कुछ सिंपल फॉर्मूला बेस्ड 1-2 सवाल है, ऐसे करोगे बहुत सारे प्रश्न है अपना डीपीपी में। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। बच्चों एक देख, ये जो चीजें हैं साइन स्क्वायर, स्क्वायर का, क्यूब का, ये 4 का, यहाँ तक तुमको आना चाहिए, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सब का। ट्रिग्नोमेट्री में साइन का, कॉस का, टेन का, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्री का 2 पावर पे सारा इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, 3 पावर पे सारा आना चाहिए, 4 पावर पे सारा आना चाहिए, 5 पे नहीं, जरूरी नहीं है, 5 के लिए हम लोग अलग से रिडक्शन फॉर्मूला निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ तक आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है, समझे क्या? तो सबसे पहला हम लोग करेंगे साइन स्क्वायर का। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था वो डिग्री 1 का था, साइन में, स्क्वायर में केवल और केवल सेक स्क्वायर का था, और केवल सेक स्क्वायर का था और कॉसेक स्क्वायर का था। लेकिन एंगल के मल्टीपल्स में मेरे पास यानी 1 डिग्री में साइन का, कॉस का, टेन का और कॉट का था। तो बच्चों इसे हमें 1 डिग्री में लाना होगा। कैसे लाएंगे सर? तो मदद करेगा कौन, मदद करेगा जिसको तूने मदद किया होगा वो मदद करेगा। 1 माइनस किसको मदद किया था 11th में, याद करो, किसी को मदद किए थे 11th में? हाँ सर, हम तो मदद किए थे अपने फ्रेंड को। कौन फ्रेंड को मदद किए थे आप? गर्लफ्रेंड को कि बॉयफ्रेंड को? तो वही ना मदद करेगा अभी तुमको 12th में। अगर तूने 11th में ट्रिगोनोमेट्री का मदद किया होगा तो अब ट्रिगोनोमेट्री तुम्हारा साथ देगा।
नहीं, ट्रिगोनोमेट्री भी धोखा देगा, ट्रिगोनोमेट्री भी धोखा देगा। फिर भी हम बचा सकते हैं आपको धोखा देने से, धोखा होने से। जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं आप उसे अलग से नोट करते जाइए और करने के बाद आप उसे याद करते जाइए। आपको पहले ही बताया गया, डायरी बना लो भाई, जब जब फॉर्मूला मिले फटक से लिखो। तो बच्चों ये देखो ना कितना बेहद आसान है कि नहीं? आपको तो लगवे करेगा, आप यही नहीं सोच रहे होगे सर आपके लिए तो सब आसान है। हाँ पता है, एक बार ये नाम समझना, ब्लेज पास्कल, नाम सुना है? ब्लेज को छोड़ो, ब्लेज बोल रहे हैं, ब्लाउज नहीं बोल रहे हैं, ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल कौन है ये एक फ्रेंच फिलोसोफर है, दार्शनिक। ठीक है, आपने पास्कल्स थ्योरम वगैरह भी पढ़ा है और पास्कल्स यूनिट भी यूज किया है तुम, वो छोड़ो। ये पास्कल्स फिलोसोफर, चिंतक जिसको बोलते हैं, फिलोसोफर, बहुत ही पॉपुलर फिलोसोफर थे। ठीक है, तो एक व्यक्ति इनके पास गया और बोला सर अगर आपके जैसा दिमाग अगर मेरे पास होता तो हम अपने जिंदगी को बहुत अच्छे तरह से, बहुत खुशी के तरह से, बहुत अच्छे तरह से जीते। इन्होंने क्या जवाब दिया पता है? इन्होंने क्या जवाब दिया पता है? कि तुम ऐसा करो कि पहले तुम अपने जिंदगी को अच्छे तरह से जीना सीखो, मेरे जैसा दिमाग तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। मीन्स कि प्रैक्टिस अगर हम करेंगे, यानी आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप भी मेरे तरह से प्रश्न बनाने लगोगे। हाँ, हम जितना प्रैक्टिस कर रखे हैं उतना तुमको अभी कर पाना संभव नहीं है, लेकिन अभी जितना तुम्हारे हिसाब में है, तुम्हारे कैटेगरी में है, तुम्हारे एरिया में है, तुम्हारे औकात में है, उतना तो तुम कर ही सकते हो यार। हाँ कर सकते हो, उतना ही करना है। फिलहाल फॉर्मूला में लिख दिया हूं, अब तुम्हारा काम क्या है, इसे याद करना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। अब क्या करूंगा बताओ, अलग अलग करोगे। चलो 1/2 को बाहर कर लेते हैं और 1 का इंटीग्रेशन बच्चों और cos 2x का इंटीग्रेशन, डन। समझ रहे हो क्या? हाँ, तो ये सब सिंपल सिंपल है, बहुत सा सिंपल है भाई। तो 1 का हो गया बच्चों x dx, सॉरी x dx कहाँ से, माइनस cos 2x का, cos 2x का हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस, इट्स योर आंसर। बाद में आप इसे छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं, मीन्स आप इसे तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी, वो आपकी मर्जी, जैसा आप करोगे। आप यहाँ छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, अगर एग्जामिनर का आंसर और तोड़ा हुआ है तो आप तोड़ सकते हो, वो डिपेंड करता है। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एक्स का मल्टीपल होता है बच्चों 2, तो एक्स का मल्टीपल से हमने यहाँ डिवाइड किया, समझ गए क्या? अब दूसरा प्रश्न, कॉस स्क्वायर, सिंपल, क्या कर लो इसमें 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx। क्या किया जाएगा बताइए फटाफट? सर अलग अलग करेंगे, मल्टीपल एंगल आ गया, डिग्री खत्म, 1 dx प्लस cos 2x dx, और बच्चों 1/2, 1/2, चलो इधर नीचे देखो, ये हो गया 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x और cos 2x का sin 2x, डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहे हैं, इंटीग्रेशन प्लस c। यानी सर जो पीछे वाला था वही था क्या? हाँ वही था। अब सोचो तुम्हारे पास ऐसा भी हो, एक एग्जाम्पल,
एक ऐसा भी एग्जाम्पल हो जिसमें साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ये भी हो, और दूसरा, अच्छा दूसरा बाद में लूंगा, पहले इसे ही ले लेते हैं। अब बताओ अब क्या करोगे, इसे आपके पास दो चांस, इसके फॉर्मूले पते हैं, और नहीं तो आप ऐसा कर लो भाई, स्क्वायर कॉमन कर लो, साइन इंटू कॉस, स्क्वायर कॉमन कर लिया हमने, ठीक। अब इसका, इसके लिए क्या करोगे, दो से तुम मल्टीप्लाई करवा दो, दो से डिवाइड कर दो, ताकि ये दोनों मिलके एक हो जाए। कौन कौन, अभी ये दोनों अलग है, अभी ये दोनों अलग है, तो कुछ नहीं हो सकता अगर दोनों मिलके एक हो जाए। जैसे गाना था ना, अगर हम और तुम एक हो जाएं, आगे तुम समझो, मुझे नहीं मालूम आगे। फिलहाल इन दोनों को एक करना है, पावर टू कॉमन कर लिए हम लोग, दो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, ऊपर का क्या हो गया बच्चों, ऊपर का हो गया साइन 2x का होल स्क्वायर, और नीचे वालों का क्या, 2 का स्क्वायर 4। अब समझो, अब फिर से 1 नंबर वाला सिचुएशन आ गया, 1/4 बाहर, इस बार सर साइन स्क्वायर का ही इंटीग्रेशन है, बट एंगल जो है वो डबल है यहाँ। क्या डबल है, अंकल नहीं, एंगल डबल है। तो बताओ क्या लिखेंगे, 1 माइनस जितना यहाँ पे एंगल होता है उसका डबल करते हैं, और 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 dx। अब बच्चों अलग अलग कर लो, 1/8, 4 ये 2 और ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये अलग अलग हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x का इंटीग्रेशन, ये 1 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x का इंटीग्रेशन, 1/8 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 4 का इंटीग्रेशन sin 4x डिवाइडेड बाई 4। अब आशा है बच्चों, आशा नहीं ना तोड़ोगे, चलो विश्वास, विश्वास नहीं तोड़ोगे, नहीं सर विश्वास तो तोड़ भी सकते हैं, प्यार वाली बात नहीं ना है कि नहीं तोड़ेंगे भाई। देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना था, 4 डिवाइड कर दिए, साइन कॉस का साइन, आगे बढ़े, अगला कौन है, अगला tan, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है बच्चों आपके पास, tan का इंटीग्रेशन। अब tan में जो फॉर्मूला था वो सिंगल में था, नहीं तो फिर सेक स्क्वायर में फॉर्मूला था, और tan को सिंगल करने के लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसे सेक स्क्वायर में ले जाओ। तो आपको एक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया गया होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहां से बताओ मुझे, tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे ना भाई, इसको निकालना है, इसे इधर फेंको, -1 कॉमन लो, उड़ा दो, तो इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x -1 dx। यस सर लिख सकते हैं। तो आगे बताओ तो क्या होगा, अलग अलग होगा, देखो हार्ड नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला भी हार्ड नहीं है, अगर इंसान शिद्दत से मेहनत करे ना, तो पत्थर पे भी जब निशान बन जाता है, तो शिद्दत से मेहनत करे तो कुछ भी हासिल हो सकता है, बट वो मेहनत शिद्दत से करता ही नहीं, वो शिद्दत से मेहनत कहीं और करता है। अब तुम समझ रहे हो कहीं और की बात कहाँ कर रहे हैं हम, भाई मन लगा के पढ़ो, है ना, मन लगा के पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो तब, क्योंकि ये कभी तुझे धोखा नहीं देने वाला है। tan x माइनस एक्स प्लस, इट्स योर आंसर। और बच्चों tan का इंटीग्रेशन आप याद भी रखोगे, ठीक है। अगला क्या होगा, cot का इंटीग्रेशन, सेम चीजें, cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन
आपको एक फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में भी सिखाया गया होगा, यहाँ भी 1 होता है ना। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो यहाँ से, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही ना होगा, हाँ यही होगा। अब इसे वहां पे पटकेंगे और पटकने के बाद वैल्यू जो आएगा, इसको वहां रखने के बाद जो वैल्यू आएगा रख दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा एक्स माइनस 1 dx। अलग अलग कर लो, इंटीग्रेट कर दो, सिंपल है। कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx, और बच्चों इसका हो जाएगा माइनस कॉट, क्योंकि कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर हुआ था, और ये माइनस एक्स प्लस सी, माइनस एक्स प्लस सी। चलो अगला, नेक्स्ट वन, साइन क्यूब, बिल्कुल सही, साइन क्यूब, साइन क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे होगा, यहां से डिग्री हटाना होगा मुझे, है ना, साइन क्यूब से डिग्री को रिमूव करना होगा। कैसे रिमूव होगा, तो आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बताया गया होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बच्चों ये बेसिक फॉर्मूला है, यहीं से आप जो चाहो निकाल सकते हो। क्या क्या निकाल सकते हो सर, साइन थीटा कॉमन, पहले तो इसको उठा के इधर पटक दो, तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा, इसको ये साइड लिया, इसे ये साइड ले जाओ, तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो साइन क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा होल डिवाइडेड बाई 4, ये चीजें है ना। किसी ने कहा है कि इश्क का समंदर ऐसा क्यों होता है, इश्क का समंदर ऐसा क्यों होता है, जो डूब गया वो आशिक कहलाता है, जो डूब गया वो आशिक कहलाता है, और जो बच गया वो दीवाना कहलाता है, और जो तैरता रह गया वो पति कहलाता है। चलिए आगे बढ़े, अब उधर नहीं जाना है, आपको उसमें नहीं डूबना है, दीवाना बन के रहना है, डूबना नहीं है, अभी डूबना है आशिक मोहब्बत प्यार जो भी करना है बच्चों, वो पढ़ाई के साथ करना है। अगर धोखा भी दिया ना तो मुकद्दर बना के जाएगा, ये है, लेकिन वो उठा देगा। अंतिम अभी एग्जाम नजदीक आ रहा है आपका, जहां फंसे समझ गए कि ये जो आपका जो टाइम है ना, गोल्डन टाइम है, गोल्डन गोल्डन टाइम है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक, जब तक जब आपका एडवांस का एग्जाम ना हो जाए, दिस टाइम इज गोल्डन टाइम। और अगर इसको तुम कहीं फंसाओगे या मोबाइल के चक्कर में रहोगे, तो चक्कर में रहोगे तो चक्कर लग जाएगा। चलो इसे पकड़ते हैं, आ जाए मल्टीपल एंगल में चेंज कर ले। हाँ, इसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन से भी बनाएंगे, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन में सीखेंगे। मल्टीपल एंगल में फिलहाल क्या है, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 dx। अलग अलग करूँ पहले, सबसे पहले हम इसे 4 को बाहर निकाल लेते हैं, या ऐसा करते हैं बाहर छोड़ो, सबको दे दो, 3 साइन एक्स बाई 4 dx डन, और यहाँ पे साइन 3x बाई 4 dx। आशा है समझ रहे हो। चलो बच्चा, यहाँ से कांस्टेंट का काम होता है बाहर होना, जैसे कांस्टेंट का काम बाहर होना हो जाता है,
तो जैसे तुम अगर चेंज नहीं होगे बाबू तो कांस्टेंट की तरफ बाहर कर दिए जाओगे, बदलना पड़ेगा। नहीं तो अगर समय बदल दिया ना आपको, वो तो बदलेगा ही, अगर तुम समय के रहते बदल गए तो ठीक है, नहीं तो समय तो सबको बदल देता है। 3/4 बताओ साइन किसका डिफरेंशिएशन था? उल्टा सोच, माइनस कॉस का 1/4, यहां भी माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। बच्चों माइनस और ये माइनस प्लस, तो -3/4 कॉस एक्स प्लस 1/4 कॉस 3x बाई क्या, अच्छा 4, इसको तुम क्या कर दो, इसे तुम डिवाइड कर दो एक ही बार। देखो 4 और 3 12 और कॉस 3x प्लस सी। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला cos 3x कर सकते हो? यस सर कर सकता हूं। कैसे? cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगा लो, cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा लो, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला है बच्चों किसका? cos। यहां से तुम cos क्यूब थीटा यानी 4 cos क्यूब थीटा निकालोगे ना, ये तो इसे राइट साइड पटकना होगा, इस cos 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, ये तो यहां से cos क्यूब थीटा भी निकल जाए। cos 3 थीटा बाई रख दो, यहाँ रखो 3 cos x प्लस cos 3x बच्चों डिवाइडेड बाई 4 dx, अलग अलग कर दूं, 3/4 cos x हुआ क्या, देखो ये 4 जो है वो इसके साथ गया तो 3/4 cos x अलग कर दिए, फिर ये 4 इनके पास जाएगा तो क्या बनाएगा 1/4 cos 3x dx, यही ना होगा। अब यहां से बच्चों क्या करें हम लोग, 3/4 को बाहर ले लें, 3/4 cos x dx, यहां से 1/4 को बाहर ले लें, cos 3x dx, अगला बोल दो 3/4, और cos किसका डिफरेंशिएशन था, तो cos डिफरेंशिएशन था साइन का, तो साइन x सिंपल, यहाँ भी 1/4, यहाँ पे cos किसका डिफरेंशिएशन था, तो cos डिफरेंशिएशन था साइन 3x बाई 3 प्लस, और ये हो जाएगा साइन 3x बाई 12 प्लस। हाँ सर समझ में, ये सब इंपॉर्टेंट है, सारा चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो साइन 4 आ गया, तो साइन 4 के लिए आप क्या करेंगे, इसको पहले इसे लिख दो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डीएक्स, क्योंकि 4 को डबल एंगल में हम लोग चेंज करने के लिए पहले 2 में लाना होगा, फिर 2 को 1 में लाना होगा, ऐसा करना होगा मुझे। चलो अब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बता दो, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx, ऐसा कुछ। यहां से क्या हुआ कि अब एक एक जगह से 2 डिग्री रिमूव हो गया, अब हो गया यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर, इसको तो बाहर कर लेंगे हम लोग, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 किए हैं, ये हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब उसको होल स्क्वायर करना होगा बच्चों, 1/4, चलो इसको होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर मतलब कॉस
स्क्वायर 2x माइनस 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x dx। अब यहां से तुम कितना का इंटीग्रेशन आसानी से कर लोगे अभी, सर इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/4 तो बाहर था ही बच्चों। ये 1 का, अच्छा इसको फिर से बदलना होगा मुझे, किसको, कॉस स्क्वायर, इसको फिर से बदलना होगा इसमें, तो 1 माइन प्लस कॉस 4x बाई 2 में, इसको फिर से बदलना होगा कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला से, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 से, ये हो गया 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x dx, ये कुछ है। अब क्या होगा, 1/4 होगा, अलग अलग कर दूं, एलसीएम लगा लो भाई, एलसीएम लगा लो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, 1/8, एलसीएम लगा लोगे ना, देखो यहाँ यहाँ और यहाँ, इन तीनों का एलसीएम लगा लो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस, नहीं समझे, समझ गए होंगे, समझदार बच्चा है तो लोग, समझदार बच्चा है। बाबू इसको क्या किए, 1 के साथ यहाँ एलसीएम लगा, यहाँ भी लगा, और एलसीएम लेने के बाद उसे बाहर कर लिए 1/8, ठीक है, 4 पहले से था ये, अब अलग अलग कर लो, सिंपल 1/8, देखो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 का इंटीग्रेशन होगा प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन होगा माइनस यहाँ पे 4 cos 2x का इंटीग्रेशन होगा, यही तो होना है, यही तो होना है। अब अलग अलग कर दूं, चलो भाई इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ से 3 को बाहर निकाल ले, 1 का इंटीग्रेशन, इसका तो डायरेक्ट बता दो, cos 4x, cos 4x इसका इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, साइन का तो साइन 4x बाई 4, अच्छा इसका तो 4 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और cos 2x dx का बच्चों, cos 2x dx, कर लो, 1/8 3x माइन प्लस साइन 4x बाई 4 माइनस, इसको बताओ क्या होगा, 4 इंटू कॉस का हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, बच्चों 1/8, फाइनली क्या निकल के आया, 3x प्लस साइन 4x बाई 4 माइनस 2 साइन 2x प्लस, समझ में आ रही बात, हाँ आ रहा होगा भाई, तो आगे बढ़े, पढ़िए सर। देखो साइन 4 का हम कर दिए बच्चों, कॉस 4 का करना तुम्हारा काम होगा, है ना, ये cos 4 है, आप इसको खुद से करोगे, थोड़ा सा मैं हिंट कर दे रहा हूं आपको, cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख देना, है ना, cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख देना, इसके बाद इसे तोड़ देना, cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर का, और ये 1/4 निकल जाएगा बाहर, 1/4 निकल जाएगा बाहर, और यहाँ बचेगा 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर dx, ऐसा होगा कुछ, ठीक है, आप इसे होल स्क्वायर कर देंगे आप, तो 1 प्लस, बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पूछ रहे तुमसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, b मतलब cos स्क्वायर 2x प्लस फिर 2ab, यानी 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x। अब देखो क्या होगा,
जैसा पीछे हुआ था वैसा ही हो रहा है सब कुछ, 1/4। और बच्चों ये 1 हो गया और इसे मल्टीपल एंगल में लाना होगा, है ना, इसे मल्टीपल एंगल में लाना होगा। तो क्या करना होगा, 1 + cos 4x/4 + 2 cos 2x, ऐसा कुछ। अब क्या करो, 4 एलसीएम ले, सॉरी 4 नहीं आएगा, 2 आएगा बच्चों, यहाँ पे 2 आएगा। 2 एलसीएम लगा लो, एजा से कॉमन होकर के बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा 1/8। जैसे एलसीएम लगाओगे इसमें, जैसा ही एलसीएम लगाओगे ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 1। ब्रैकेट हटा दो इसका क्योंकि पूरे के नीचे है ना ये। 1 + cos 4x + 2 cos x और dx अलग अलग कर लूं, क्या इजाजत है आपका अलग करने का? इजाजत दो भाई। हाँ सर, देखो 2 1 3, तो 3 का इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पे cos 4x का इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पे 2 cos 2x का इंटीग्रेशन होगा, ऐसा कुछ होगा। 2 cos 2x का होगा। अब यहां से ये कांस्टेंट, यहां से ये कांस्टेंट बाहर करते हैं, 1/8, 3 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन। इसका तो तुम बता दो डायरेक्ट, cos 4 किसका डिफरेंशिएशन हुआ था? cos 4 सर, cos 4 हुआ था sin 4x का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये 2 बाहर हो गया, यहाँ पे cos 2x dx बच्चों बता सकते हैं? आगे आप बता सकते हैं? हाँ, 1/8, 3 बाहर हुआ था, 1 का इंटीग्रेशन x, इसका तो हम लोग निकाल ही लिए थे sin 4x/4 का। और रही बात ये तो 2 और ये हो जाएगा, सॉरी ये क्या क्या हुआ। अच्छा यहाँ पे बच्चों जब एलसीएम लिए ना आप तो 4 बन गया है, ये यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से ये बना हुआ है 4, है ना। एलसीएम देखो पहले से इसके पास 2 था और जब एलसीएम लगाओगे तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा, ये 4 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 4 × sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस आगे का काम बच्चों आप संभाल लेना। तो हम लोग 2 कर लिए, 3 कर लिए, 4 कर लिए और tan में 2 में सबका हो गया। sec स्क्वायर cosec स्क्वायर का तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला आपको मालूम था। बच्चों यहाँ पे साइन कॉस tan sec cosec का सबका हम लोग सबका होगा 3 4 5 सबके लिए फॉर्मूला आएगा, समझे कि नहीं। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग यहीं पे इसे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।